अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से नकाब जो कि दिन ब दिन काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो लैला जिसका दिल अपने शोहर बिलाल की तरफ खींच रहा है और दूसरी तरफ ये तैमूर जिसकी नीयत खराब हो ही चुकी है, मगर अब वो सारी प्लानिंग कर चुका है अपनी बीवी ज़ारा को बदनाम करने की और इस ईमान को पाने की। तैमूर ने जिसकी खातिर गिरबान पकड़ा था बिलाल का और बिलाल को बचाया था इस तैमूर से इस ईमान ने, वही सेट इस तैमूर को मिल जाता है अपने ही कमरे से, क्योंकि इस तैमूर से कुछ भी बईद किया जा सकता है। हो सकता है चुपके से इसने बगैर किसी के इल्म में दिए अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरास ही लगाए हों, क्योंकि पूरे घर में चप्पे चप्पे पर यही कैमरे ही तो हैं। जब ही तो तैमूर ने ज़ारा पर इल्जाम लगाने की खातिर वो नेकलेस बेड के नीचे फेंक दिया और सुकून की नींद सो जाता है। सुबह हुई तो बिलाल घर से चला जाता है अपनों की नाइंसाफियों और ज्यादतियों का बोझ लेकर, मगर एक जोश एक वलवला है कि अब वो कुछ बन कर ही आएगा। इधर आहद जो कि बिलाल की साइड लेने पर इस ईमान पर गुस्सा है, आखिर उसके पास आकर खुद बात करता है। ईमान यहाँ पर बैठी पायल उतारने की कोशिश कर रही थी। तुमने कल बिलाल की साइड लेकर बिला वजह मेरा मूड खराब किया, मुझे गुस्सा दिलाया। तो ईमान उसे एहसास दिलाती है कि आपका गुस्सा बिला वजह था। आप मानते हैं ना इस बात को? मगर आहद नहीं मानता, क्योंकि उसे तो यही चुभन है कि इसने बिलाल की साइड ली तो ली क्यों। अब आहद की यह हठधर्मी देख कर के उसे कोई एहसास नहीं बिलाल का कि आहद ने बिलाल के साथ क्या किया। तो ईमान उसे अपनी नाराजगी खत्म नहीं करती। वो पायल उतारने की कोशिश करती है कि आपका नुकसान तब होगा जब ये मेरे पाँव से गिर जाएगी। तो आहद मनफी जवाब देता है, मेरा नुकसान तो तब होगा जब ये तुम्हारे पाँव से उतारी जाएगी। अब लाख कोशिश करने के बावजूद ईमान इस पायल को ना उतार सकी। इधर ज़ारा जो कि दनदनाती फिर रही है, बिलाल की साइड लेने की बजाय उसे ही कह रही है, उसे ताने देती है, तुम्हें यहाँ पर सब लोग चोर समझ रहे हैं। बिलाल तो सफर में रवाना हो जाता है, वहीं पर शतरंज खेलता है। तो हम सफर को बातों बातों में कह ही देता है। तसल्ली देने वाले बाद में अक्सर ताने ही देते हैं। यूं ही कुछ वक्त बीता तो इधर ज़ारा की भी शामत आ जाती है। अब जरूर मुलाजमा आकर तैमूर की वालदा को दिखाएगी, सबको दिखाएगी ये सेट मिला है, वो भी बेड के नीचे से। जिसके बाद ज़ारा पर ही उंगलियां उठती हैं कि कोई भला ऐसा क्यों करेगा, ये तुम्हारी ही साजिश थी। तैमूर की वालदा तो और भी बदजन हो जाती है इस ज़ारा से। तो बस यही तो तैमूर ने करना था, या हो सकता है इसका मकसद लैला को ही पॉइंट आउट करवाना हो। मगर ज़ारा तो तैमूर की इस हरकत से परेशान है कि ये सब क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो तैमूर भी बता ही देता है, मेरे दिमाग में चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैंने ये हरकत अपने दिल से मजबूर होकर की है। अभी तो इस तैमूर की मजबूरियां शुरू हुई हैं, क्योंकि हर वक्त इसकी नज़र इस ईमान पर ही होती है। ईमान जो छत पर थी तो ये आहद आ गया, वहीं पर इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। तो ईमान भी चिढ़कर कह देती है उसे खुद से दूर करने के लिए, जहाँ पर मुझे ज्यादा आसाइशें मिलती हैं ना, मैं वही चूज करती हूँ। तो आहद इस बात पर उसे शर्म दिलाता है, मगर ईमान डटी रहती है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। गलत कर रहा है तो ये आहद उसे जाने का कह देती है। इसी दौरान अच्छी भली इनकी बहस भी होती है। तो ये सब सामने खड़ा ये तैमूर सुन रहा था, बल्कि यूं कहें पहले तो अपने बेडरूम से कैमरे से ही देखता रहा और फिर ये छत पर ऊपर आ जाता है, उसके कांधे पर आकर हाथ रखता है। तो ईमान घबरा सी जाती है। तभी ईमान जिद में आकर आहद की दी हुई इस गोल्ड पायल को उतारती है। कोशिश तो करी मगर उतरती नहीं। तो वहीं पास उसके बैठ गया ये तैमूर, उसकी पायल उतारने की कोशिश करता है तो ये ईमान पाँव पीछे कर लेती है। घबरा जाती कि तैमूर भाई क्या कर रहे हैं, मगर तैमूर को कोई हया कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि वो तो उसके पाँव अपने पास ले लेता है। इन पाँव के जंजीरों के लॉक कैसे खोलने हैं ये मुझे अच्छी तरह पता है। और बिल आखिर तैमूर इसे उतार ही लेता है और ईमान फौरन से उठ खड़ी होती है, घबराई होती है तैमूर की इस हरकत की वजह से। मगर तैमूर उसे फिर भी तसल्ली ही देता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब सुनकर और देखकर तो ईमान का एतमाद फिर से बहाल हो जाएगा इस पर, और फिर यूं ही व्यूअर्स गुजरते गुजरते मामले और भी बिगड़ते चले जाएंगे। हकीकत में ये ज़ारा अपने इस बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस कर रह जाएगी
اور تیمور جسے یہی بات ہی تو بھائی ہے کہ ایمان کوئی لالچ نہیں کرتی، کسی کی حیثیت دیکھ کر اس کی عزت نہیں کرتی، بلکہ کون سے انسان کو کتنی ویلیو دینی ہے یہ اچھی طرح جانتی ہے۔ مگر ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے، کیا تیمور بری و ذمہ کروا دے گا اس بلال کو جو الزام اس پر لگایا گیا، اور کیا یہ سب کچھ اس زارا کے کھاتے میں ڈال دے گا؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔